भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। दुकान समय पर खोलना यह भी एक बंधन है। ग्राहक से कैसी बातें करना यह भी एक बंधन है। कितने बजे सोना यह भी एक बंधन है। कितने बजे उठना यह भी एक बंधन है। कितने बजे भोजन करना यह भी एक बंधन है। कितने बजे अभिषेक में जाना यह भी एक बंधन है। स्कूल जाना बंधन है। यूनिफॉर्म बंधन है। सुबह से शाम आदमी बंधनों के अलावा जीता किसमें? और थोड़ा भी बंधन टूटा कि अशांति हुई। शांति के लिए बंधन जरूरी है और बंधन का दूसरा नाम संयम होता है। मन को बांधो। संयम क्या है? कुछ विशेष नहीं करना संयम में, कोई बहुत अलग से काम नहीं करना संयम में। संयम का अर्थ इंद्रियों से लड़ाई नहीं है। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम, भगवान ने उपदेश कर दिया। अपने इंद्रियों को संयम में रखो, अपने मन को संयम में रखो, अपनी वाणी को संयम में रखो, अपने विचार को संयम में रखो। क्या मतलब है इसका? संयम में रखने का मतलब क्या विचार करना छोड़ दो? ऐसा संभव है? हो सकता है कि आदमी विचार करना बंद कर दे। वाणी का संयम, क्या आदमी बोलना छोड़ दे? जीवन भर मौन ही रहे तो उसे फिर 5 ये रसना इंद्री प्राप्त किस लिए हुई है? ध्यान रखना। ऐसा कौन इंसान होगा जो जीवन भर ना बोले? रहे हैं अतीत में, इतिहास में, लेकिन आज तो दिखाई नहीं देता। आंखों का संयम है तो क्या देखना बंद कर दे? कानों का संयम है, क्या सुनना बंद कर दे? भगवान कहते नहीं, कर भी नहीं सकते। देखते तो भगवान में है। हे अनिमेष विलोकनीय प्रभु, आप तो ऐसे देखते हैं, हम तो देखने में पलकें भी झपक लेते हैं, लेकिन जब आप देखते हैं तो पलकें भी झपकते नहीं है। देखना थोड़ी मना किया भगवान ने। देखो ना, कौन कहता है मत देखो? कौन कहता है मत सुनो? यदि सुनना बंद हो जाएगा तो भगवान की दिव्य ध्वनि कौन सुनेगा? फिर ये मेरे प्रवचन कौन सुनेगा? इसको संयम नहीं कहते। इंद्रियों से लड़ाई नहीं करना है, इंद्रियों से विद्रोह नहीं करना है, इंद्रियों से बगावत नहीं करना है, इंद्रियों को नष्ट नहीं करना है। आंखें थोड़ी फोड़ लेंगे हम अपनी। इतने मुश्किल से तो ये 5 इंद्रियां प्राप्त हुई हैं। जन्म जन्म की तपस्या के बाद ये इंद्रियां प्राप्त हुई हैं। फिर कहा जा रहा है कि इनका उपयोग मत करो। नहीं, उत्तम संयम धर्म कहता है इनका दुरुपयोग मत करो, इनका सदुपयोग करो। उसे उत्तम संयम धर्म कहा जाता है। दुरुपयोग मत करो। भगवान रोक रहे हैं, दुरुपयोग मत करो। आपका बच्चा घर में शैतानी करता है, घर के सामान को तोड़ता है, विद्रोह करता है, विध्वंस करता है, माँ बाप कहते रहने दो, मत करो। ध्यान रखिए, दुरुपयोग मत करिए। आज का धर्म काहे का है? इंद्रियों का दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। मालूम है सदुपयोग क्या है, दुरुपयोग क्या है? इन इंद्रियों का अशुभ में जाना दुरुपयोग है और इन इंद्रियों को शुभ में लगा लेना इनका सदुपयोग हुआ करता है। शुभ में लगाओ, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा कहो, अच्छा जियो और अच्छा। अब आया मजा। अच्छा ही तो खा रहे हैं महाराज, क्या करें? अच्छा खाओ। अच्छा खाओ यानी क्या खाना, क्या नहीं। पत्थर है, कहते हैं कि फेंको मत पत्थर। पत्थर को फेंक देना उसका दुरुपयोग। पत्थर को तराशो, पत्थर को निखारो, पत्थर को घिसो। पत्थर जितना तरासा जाएगा उतना चमकीला होता चला जाता है।
और ये मनुष्य जन्म का पत्थर तो ऐसा पत्थर है, न ये ग्रेनाइट का पत्थर है, न मार्बल का पत्थर है। ये पत्थर जो मिला है, अंध पाषाण मिला है, पत्थर जो मिला है, यह वह पत्थर है। इसे यदि सही तरीके से तराश दिया तो यही पत्थर हीरा बनकर के चमक जाएगा। तराशना तुम्हारी साधना है। तुम उसे तराशो, तुम उसे घिसो, तुम उसे परखो, तुम उसे निखारो, निखारते जाओ। इन इंद्रियों से जीवन को निखारने का काम करो, इस इंद्रियों से जीवन को बिखेरने का काम मत करी। निखारो इस इंद्रियों से अपने जीवन को, फेंको मत, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो, निखारो। इतना निखरेगी इंद्रियां, इतना निखरेंगी, इतना निखरेंगी, इतना निखरेंगी। इंद्रियों में इतना निखार पैदा करो, इतनी पवित्रता लेकर के आओ कि जो दिख रहा है वो नहीं, जो नहीं दिख रहा है वही भी दिखने लग जाए। तो समझना इंद्रियों का सदुपयोग कर। आंखों से जो दिख रहा है वो देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये सफेद सफेद फूल देखना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो आंखों को दृश्य दिखता है उसे देखना बहुत बड़ी बात नहीं है। ये तो जानवर को भी दिखता है, पशु को भी दिखता है, लेकिन आंखों का इस तरह से निखार होना चाहिए। इस तरह से आंखों को निखारो कि जो अदृश्य है वही भी दिखने लगे, जो परमात्मा है वही भी दिखने लगे, और बाहर नहीं भीतर का परमात्मा दिखाई देने लगे। तो समझना हमने इंद्रियों का सदुपयोग कर लिया है। अरे वह सुनो जो आज तक नहीं सुना है, वह बोलो जो आज तक नहीं बोला है, वैसे जियो जैसे आज तक नहीं जिए हो। तो तुमने इंद्रियों का सदुपयोग किया है। ध्यान रखना, बचपन में होते ना खिलौनों से खेलते, छोटे छोटे खिलौने, खेले हो या नहीं खेले? मैं तो बहुत खेला। खिलौनों से खेले? वो अलग थे कि अपने जमाने के खिलौने अलग थे और आज के जमाने के खिलौने अलग हैं, लेकिन खेलते तो सभी हैं। बचपन में थे खिलौनों से खेलते थे, गुड्डे गुड़ियों से खेला करते थे। वो जमाना गया। कबड्डी खेलते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, कंचे खेलते थे, है ना, इमली के बीज के टुकड़े करके, है ना, हाँ ये सब याद है। ध्यान खेला करते थे कि नहीं? लेकिन अब तो सब कंप्यूटर में आ गए सारे गेम। ध्यान रखना, कोई चौपर नहीं बिछाता है, कोई चौरस नहीं खेला करता है, पहले चौपर खेला जाता था। ध्यान रखना, वो बचपन के खेल थे, वो बचपन के खिलौने थे। गुड्डे गुड़ियों का खेल कब तक खेला जाता है? जब तक बच्चा बुद्धि का विकास करके रिश्तों से खेलना शुरू नहीं कर देता है। और जिस दिन रिश्तों से खेलना शुरू करता है उस दिन खिलौने छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ते, अपने आप छूट जाया करते हैं। अब वो रिश्तों से खेलने लगा, ये मेरा पिता, ये मेरे पापा, ये मेरी मम्मी, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, ये मेरा बच्चा, ये मेरा बच्चा। दो भाई बचपन में एक खिलौने से खेलते थे, लेकिन जैसे ही बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, खिलौने बदलते जाते हैं। ये इसकी पत्नी है, ये इसकी पत्नी है, ये इसका परिवार है, ये उसका परिवार है, ये उसके बच्चे हैं, ये उसके बच्चे हैं, ये हमारी फैमिली है। ये सब खिलौने हैं और कुछ नहीं। ध्यान रखना, बचपन में खिलौनों से खेले, बड़े होकर रिश्तों से खेल रहे हो। ध्यान रखना, कभी कभी अपने ही खिलौनों से खेलते खेलते अपने ही खिलौनों को अपन तोड़ दिया करते थे। ध्यान रखना, विचार करिए, ऐसा ही होता है। खिलौने या तो टूटते हैं या तोड़ दिए जाते हैं, और जिंदगी भी ऐसा ही है, रिश्ते टूटते हैं या तोड़ दिए जाते। रिश्ते भी तो टूट जाते हैं। कितना प्रेम होता है दो भाइयों में, जब तक शादी नहीं होती है तब तक वो नहीं कहते कि मेरा घर कौन सा है, मेरे माँ बाप कौन से हैं। अरे जो घर माँ बाप का वही घर हमारा है, जो माँ बाप मेरे वही माँ बाप उसके हैं, सब कुछ उसका है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ते जाती है, खिलौने अनावश्यक होते जाते हैं, अनावश्यक होते हैं। नए नए खिलौने आते जाते हैं। पत्नी का खिलौना आया तो माँ का खिलौना टूट गया, भाई का बच्चे का खिलौना आया तो भाई का खिलौना टूट गया। ये खिलौने टूटते रहेंगे। ध्यान रखना, नए नए आते जाएंगे, पुराने खिलौने टूटते चले जाएंगे। ध्यान रखिए। फिर आप सोचते हो कि वो खिलौना, अब आपको कोई इस उम्र में बच्चों का खिलौना खेलने को दे तो शोभा देगा कि नहीं देगा?
विचार करें, आप कहेंगे हम बच्चे हैं क्या, ये खेलेंगे क्या? ध्यान रखिए, जब दादा दादी बन गए तो माँ बाप बनने की कोशिश मत करो। खिलौना टूट चुका है, अब खिलौना बदल गया है। समय के साथ साथ खिलौने बदल जाया करते हैं। अब क्या बच्चे को, आप 25 साल के बच्चे को गाल में चपत लगा सकते हो? नहीं, खिलौना बदल गया। ध्यान रखना, रिश्ते बदल गए, एक से नहीं रहते खिलौने। लेकिन आदमी अशांत जीता है भाई। आज भी 70-80 साल का होकर भी बच्चों में, अपने बेटे में वही बचपन का खिलौना ढूंढता है। अशांत है। लोग कहते हैं परिवार में बन नहीं रही है आपस में, तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा, इसलिए नहीं बन रही है। ध्यान रखिए, खिलौने तो बदलेंगे ना। तुम अपने बेटे के बाप ही बने रहोगे? कभी ये भी तो सोचा करो कि वो भी तो किसी का बाप बन चुका है। ध्यान रखना। लेकिन हमेशा ही वो बेटा रहेगा, वो कभी बाप नहीं बनेगा क्या? वो भी तो बाप बन गया ना। ये खिलौने बदलते जाएंगे। मैं आपसे इतना कह रहा हूं, इतना ही आपको भगवान महावीर की वाणी में कह रहा हूं कि बचपन के खिलौने छूट गए, जवानी के खिलौने चालू हो गए। मैं आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, अभी भी सब खिलौने हैं, अब थोड़े से खिलौने बदल लो। अभी मंदिर भी एक खिलौना है, पूजा भी एक खिलौना है, माला भी एक खिलौना है, ये मूर्तियां भी एक खिलौना है। अब रिश्ते नाते के खिलौने खेलने के दिन गए, अब परमात्मा के साथ खेलने के दिन हमारे प्रारंभ हो गए। इसका नाम संयम है। संयम क्या होता है? खिलौने बदलना। मूर्ति एक खिलौना है, मूर्ति से खेलते खेलते, ये खेल ही तो है। हर खिलौने का अपना नियम है, अपना खेल है। बच्चों के खिलौने के अपने नियम हैं, बड़ों के रिश्तों के खिलौने के अपने नियम हैं, और मूर्ति के खिलौने के अपने नियम हैं। उसे सम्मान दो, उसकी पूजा करो, उसकी आराधना करो। ये खेल है भगवान के साथ। वो खेलते खेलते जब आदमी को साक्षात परमात्मा मिल जाता है तो मंदिर के खिलौने भी छूटने में ज्यादा वक्त नहीं। ये खिलौने भी छूट जाएंगे, ये माला भी छूट जाएगी, ये जाप भी छूट जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा। लेकिन कब छूटता है? जब नया नया रिश्ता बनते जाता है। खिलौने से रिश्ता बनाया, खिलौना खेला और आगे रिश्ता बना और खिलौने बदल गए। अब मैं आपसे कहता हूं, मूर्ति से रिश्ता बना लो। अरे मूर्ति से जिस दिन रिश्ता बन गया तो परमात्मा का रिश्ता बनेगा। ये खिलौने अपने आप छूट जाया करेंगे। इंद्रियों का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो, बदल जाएगा।